हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे। आपका ये जो चैप्टर है, ये आपका चैप्टर रहेगा यहाँ पे क्लास सिक्स के लिए चैप्टर रहेगा ये क्लास सिक्स। और ये चैप्टर नंबर 7 रहेगा आपका, जिसका नाम है फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर जो आपका 6 है, जिसका नाम इंटीजर है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंटीजर आपके क्या थे। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, और पूर्णांक का मतलब जो अंक पूरा होता है उसी को हम इंटीजर कहते हैं। जैसे इंटीजर में हम सिंपली क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, इस तरह आपका। एंड लेफ्ट साइड में आपका -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपका था पॉजिटिव इंटीजर एंड एक था आपका निगेटिव इंटीजर। ये था आपका। जो आपके माइनस वाले होते हैं उनको हम निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, और जो हमारे प्लस वाले होते हैं इनको हम पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैक्शन की। अब देखो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन में यदि मैं कहता हूं मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, तो सिंपली फ्रैक्शन आपने देखा है, यहाँ पे आपका क्या होता है, ये आपका ए पार्ट ऑफ ग्रुप, किसी ग्रुप या किसी रीजन का एक पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक ऑरेंज है, ये हमारे पास एक ऑरेंज है, और ऑरेंज को हमने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है सर। तो ऑरेंज हमारे पास क्या था, ऑरेंज का जो मतलब नंबर था वो एक ऑरेंज था हमारे पास। अब एक ऑरेंज को हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दैट इज, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऑरेंज को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये आपका एक पार्ट हो जाएगा, इसी तरह ये भी आपका एक पार्ट हो जाएगा, ये वाला, ये 4 पार्ट आपके हो जाएंगे। तो जो ये पार्ट है आपका, कितने टोटल कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, इनको हम नीचे रखेंगे, और इस सिंगल पार्ट के लिए हम 1। तो ये क्या हो जाएगा, एक ऑरेंज का 1/4 हो जाएगा। इसको बोलते हैं 1/4 ऑफ ऑरेंज। और ये जो आपका 1/4 है, इसी को क्या कहा गया है, यहाँ पे फ्रैक्शन कहा गया है। ठीक है सर। उसके बाद इसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा था ए पार्ट ऑफ ग्रुप, कोई ग्रुप है उसका एक पार्ट फ्रैक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। इस सर्कल को हमने यहाँ पे क्या किया, 6 या 8 भाग में डिवाइड कर लिया। तो यदि हम इस एक सिंगल पार्ट की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट काउंट करेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल पार्ट 8 है, इसको नीचे रखेंगे, और यहाँ पे 1 एक पार्ट निकालना है तो 1/8। तो ये 1/8 पार्ट ऑफ द सर्कल, और ये 1/8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो अंक आपका पूर्णांक ना हो और जिसके अंदर एक आपको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मिल रहा हो, उसे क्या कहते हैं, हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये तो आपका सिंपल यहाँ पे फ्रैक्शन का कंसेप्ट रहता है कि फ्रैक्शन किसे कहा जाता है। इसी तरह आप कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक इस तरह की फिगर ले लेते हैं, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो रेक्टेंगल को हम क्या करते हैं, 3 इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 1, 2, 3। तो हमें पूछा कि इतने जो ये पार्ट है, 1 और 2 दोनों पार्ट को मिला के हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर। तो यहाँ पे टोटल पार्ट आपके कितने हैं, 3 पार्ट है,
और यहाँ पे 2 पार्ट के लिए पूछा तो 2/3, ये 2/3 पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल आर, इसको हम क्या कहेंगे 2/3 पार्ट। अब इसमें आता है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपके होते क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, यदि हमारा कहीं पे लिखा हुआ है 2/3, ये आपकी कोई एक फ्रैक्शन है, तो इसमें जो निचले वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपरले वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर। इसको हमें यहाँ पे याद रखना है, निचले वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं। तो इसमें सिंपली क्या है, आपको आकृति को डिवाइड करना आ गया कि भाई किसी यदि फिगर है कोई हमारे पास, उसको किस तरह डिवाइड किया जा सकता है। इसी तरह आपका देखिए, मान लेते हैं कि आपके जो फादर है आपके लिए वो कोई पपाया लेके आए हैं, तो पपाये को हमने क्या किया, कुछ इस तरह कट कर लिया कि उसके 6 पीसेस कर लिए। 6 पीसेस करने के बाद उसके बाद आपको उसमें से केवल एक पीस दिया गया। तो यदि मैं पूछता हूं कि आपने पपाया का कितना भाग खाया, जो आपका पपाया था उसका आपने कितना भाग खाया या कितना पार्ट आपको उसमें से मिला, तो टोटल पार्ट जितने भी होंगे वे आपके नीचे लिखे जाएंगे। मान लेते हैं 6 है, उसके बाद आपको एक पार्ट मिला तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, 2 पार्ट मिला तो 2/6 हो जाएगा। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, आपका एक फ्रैक्शन बनती है इस तरह। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके पास एक एप्पल है, उसका आपने, ये आपके पास एक 1 एप्पल है, ये आपके पास, इसका आपने कोई भी पार्ट नहीं किया, तो पार्ट ऑफ ए ग्रुप को तो फ्रैक्शन बोलते हैं। यदि हम इसका कोई भी पार्ट नहीं करते और पूरे को हम अकेले ही यहाँ पे क्या कर लेते, खा लेते हैं या रख लेते हैं अपने पास, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये 1 दैट इज इंटीजर। इस तरह आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेके याद रखना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। तो फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन, अब आपने जो आपका प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 इंटीजर, वहां पे आपने नंबर लाइन पढ़ा है। नंबर लाइन क्या होता है, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। नंबर लाइन कुछ इस तरह होता है, बीच में आपका सेंटर 0 1 2, लेफ्ट चलेंगे तो आपके पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब राइट साइड चलेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, एंड लेफ्ट साइड चलेंगे तो ये आपके निगेटिव आ जाएंगे। इस तरह कुछ आपकी नंबर लाइन होती है। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो आपका 0 to 1 यदि हम ले लेते हैं, तो 0 to 1 आपके यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इस 0 से 1 जो आपका पोर्शन है इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये आपका क्या है, यहाँ पे 0 to 1, इस नंबर लाइन का हमने ये जो पार्ट है, इतने वाला पार्ट हमने यहाँ से निकाल लिया। तो इसके अंदर 9 सब डिवीजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, इस तरह आपके ये हो जाएंगे। अब इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट वाले को इसको बोलेंगे 1/, इस तरह बोलेंगे 1/9, फिर आपका आएगा ये 2/9, सॉरी यहाँ पे ये 1/9 नहीं आएगा। इस तरह जैसे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने ये पार्ट ले लिया यहाँ पे, तो क्या करेंगे, जैसे 0 है तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं 0/1। इसको नेक्स्ट हमारा जो पार्ट हो जाए, मतलब 0/9 लिख लो चाहे 2/9 लिख लो, इस तरह हम यहाँ पे इसको सब डिवीजन इसका कर सकते हैं। तो मतलब टोटल हमारा यहाँ पे 1 है ना, तो 1 कैसे आएगा, 9/9 लिख दो, तो 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह की हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है जिससे यहाँ पे आपका ये 1 बन जाए। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये आपका चैप्टर फ्रैक्शन था, हमने यहाँ पे आपको फ्रैक्शन बता दिया, और उसके बाद एक्सरसाइज ये आप कर सकते हैं कि कितने डिवीजन यहाँ पे निकालने हैं, ये आपको एग्जांपल मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कितना 1/4 पार्ट है या 3/4 पार्ट है, ये सब आपका यहाँ पे सिंपली निकल जाएगा। उसके बाद फ्रैक्शन की बात कर रहे थे हम यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर, मान लेते हैं
कि ये आपकी एक नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका ये 0 है और ये आपका 1 है, और इसके बीच में हमें क्या डालना है, 1/2। अब एक हमारा क्या है, 0 to 1 है, दैट इज मान लेते हैं ये हमारा एक पूरा सर्कल है, इसको हमने 1 कंसीडर कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 1/2, मतलब इसका 50%, मतलब इसका आधा निकालना है। तो आधा क्या हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, आधा पार्ट इधर, इसको क्या बोलेंगे 1/2, एंड इस पार्ट को क्या बोलेंगे 1/2, एंड इस कंप्लीट पार्ट को यहाँ पे क्या बोलेंगे 1 बोलेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए, ये यदि अब नंबर लाइन है आपके पास 0 to 1, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, जो इसका बीच का पार्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे 1/2। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 1/3, यदि हमें शो करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो 0 to 1 लेंगे हम, यहाँ पे 0 to 1 हमने लिया, तो उसको हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये 3 पार्ट आपके हो गए। तो यदि हमें 1/3 लिखना है, तो 1/3 क्या हो जाएगा इसका, मान लेते हैं कि ये तो आपका 1 पार्ट है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1/3 लिखने के लिए टोटल कितने हैं, 3 पार्ट है आपके पास, ये नीचे आ जाएगा, और 1 के लिए निकालना तो ये 1/3 आपका हो जाएगा नंबर लाइन के ऊपर। यदि हमें 2/3 लिखना है तो 2/3 हो जाएगा। यदि हमें 3 लिखना है तो 3/3 आपका ये, जो कि 1 के इक्वल आएगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको 3/5 को नंबर लाइन के ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ले ली, इसको 0 मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 1 कैसे आ सकता है, यहाँ पे हमें 5 की बात करनी है, तो यहाँ पे 5/5 करेंगे तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इक्वल 5 डिवाइड में 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये देखो आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एंड यहाँ पे एक ले लेते हैं, ये आपका 5 हो जाएगा। इस तरह हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो 3/5, तो 3/5 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 3 है पॉइंट, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 3, और टोटल पॉइंट कितने हैं आपके 5, मतलब टोटल पार्ट 5 है, तो ये आपका टोटल 5 हो जाएगा नीचे, और ये 3। तो इसको इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद शो करना है आपको 1/10, 0/10 और 5/10 एंड 10/10। तो इसी तरह एक नंबर लाइन कंसिडर करेंगे, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, जो हमने पीछे आपको बताया था कि 9 पॉइंट में डिवाइड करना, तो वो इस तरह आपका होएगा। तो यहाँ पे 9 पार्टीशन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10/10 निकालना है, तो 10/10 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10/10 मतलब 10 को 10 से डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा, 1। तो सिंपली जो ये पॉइंट हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे हम, 10/10। एंड नेक्स्ट 5/10, तो 5/10 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका एक पॉइंट 1 2 3 4 5, तो इस पॉइंट को लिख देंगे 5, और टोटल पार्ट कितने हैं 10 है, तो 5/10 ये आपका हो जाएगा। 0/10, 0 को यदि हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, तो दिस पॉइंट इज 0/10। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 1/10, तो 1 पार्ट हमारा ये हो जाएगा, तो 1, एंड टोटल पार्ट 10, तो 1/10 इसको इस तरह लिखा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है कि कैन यू शो एनी अदर फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1, बिल्कुल शो कर सकते हैं। 0 एंड 1 के बीच में तो बहुत सारी फ्रैक्शन होती है, सभी फ्रैक्शन हम यहाँ पे बना सकते हैं। मान लेते हैं कि 1/100, ये भी आपकी 0 के बीच में आ जाएगी, 0 एंड 1 के बीच में। 2/100, 2/3, ये सब आपकी किस में आ जाएगी, 0 के बीच में आ जाएगी। और यदि आपको चेक करना है कि कोई फ्रैक्शन आपकी 0 के बीच में है या नहीं है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 3/4। हमें ये चेक करना है कि ये आपकी 0 एंड 1 के बीच में है या नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 3 को यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो 4 पे टेबल नहीं चलेगा, तो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे तो 0 यहाँ पे आएगी, तो ये आपका 7 पे चलेगा, तो कितना हो जाएगा 28, एंड 28 पे समथिंग यहाँ 2, तो मतलब यहाँ पे कुल मिला के हमारा 0.7 आ जाता है। तो 0.7 पार्टीशन यहाँ पे कहीं होगा आपका, ये पार्टीशन इधर कहीं हो जाएगा, तो ये नंबर आपका किसके बीच में लाई करेगा, 0 एंड 1 के बीच में लाई कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इस तरह ये आपका जो कंसेप्ट है ये
फ्रैक्शन का कंसेप्ट होता है कि नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रा करते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी क्या होती है, सिंपली हम यहाँ पे आपको बताते हैं। मान लिया यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है आपका, ये एक डिनोमिनेटर होता है, इसको डी मान लेते हैं, एंड एक न्यूमिनेटर होता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। इसको हम यहाँ पे फ्रैक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास एक डिनोमिनेटर है और एक न्यूमिनेटर है। तो यहाँ पे यदि आपका ये डिनोमिनेटर इस नोमिनेटर से बड़ा हो जाता है, जैसे 2/10, 3/9, 2/5, तो इस तरह की फ्रैक्शन आपकी क्या कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। और उसके बाद इम्प्रॉपर की यदि हम बात करते हैं, इम्प्रॉपर में इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा हो जाता है कि जो डिनोमिनेटर होता है ये आपका छोटा हो जाता है किससे, न्यूमिनेटर से। जो डिनोमिनेटर है वो छोटा हो जाएगा किससे, डिनोमिनेटर से। इस कंडीशन में आपका न्यूमिनेटर जो है वो, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमिनेटर से, और इस कंडीशन में आपका डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमिनेटर से। ये आपको यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर, मतलब ये फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस यहाँ पे पता लग जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको बताया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे देखिए, इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। जो न्यूमिनेटर होता है आपका वो, जैसे न्यूमिनेटर आपका ऑलवेज लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, यही हमने आपको यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन देना है, तो सिंपल यहाँ पे फर्स्ट है आपका हुज न्यूमिनेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 7। तो न्यूमिनेटर यहाँ पे क्या है आपका 5 है एंड डिनोमिनेटर आपका 7 है। न्यूमिनेटर आपका किससे छोटा है, डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, डिनोमिनेटर इसका 9 है एंड न्यूमिनेटर 5 है, तो ये भी आपकी एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह आप ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ये कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपका थर्ड में क्या है, यहाँ पे फिलअप करना है आपको, और इनको जो आपका लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन ये यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका 1/2 है एंड ये आपका 1 है। तो 1/2, यदि मैं नंबर लाइन की बात करता हूँ 0 1, तो ये 1/2 आपका किसके बीच में आ जाएगा, इसकी 0 एंड 1 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 एंड 1 के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट की साइड चलते हैं, तो क्या होता है आपका बड़े होते जाते हैं नंबर। यदि हम राइट साइड चलते हैं तो यहाँ पे 0.2 मतलब 1/2 पहले आ रहा है एंड यहाँ पे 1 बाद में आ रहा है, सो 1/2 आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसको इस तरह भी कहते हैं कि हमारे पास एक एप्पल है, और यदि मैं इसी एप्पल को 1/2 पार्ट कर देता हूँ इसका, तो ये देखिए जो हमारा पहले वाला एप्पल है, तो ये 1/2 पार्ट क्या हो जाएगा, इस एप्पल से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल 1/2 आपका छोटा हो जाएगा 1 से। इसी तरह 3/5, इसको आप सिंपली डिवाइड करके भी देख सकते हैं। जैसे 3/5 करना है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट लगाने पे यहाँ पे 0 आएगी 6, तो 0.6 एंड 1, 0.6 एंड 1, मात्र रुक जा, 0.6 एंड 1 में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो 0.6 है वो 1 से हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरह भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, ये लेस देन का साइन आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पे ये आपका 1 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, एंड ये आपका 4/4 है, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे इक्वल टू आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इससे आपका ये कट जाएगा, 1 आएगा, तो ये भी आपका इक्वल टू आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन की। तो इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन में आपको सिंपल यही याद रखना है, अभी जो हमने बताया था आपको। इसमें न्यूमिनेटर आपका क्या होता है, बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, और उसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका न्यूमिनेटर है, अब भाई फ्रैक्शन को तो हम न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं, तो आपका जो ये न्यूमिनेटर है ये आपका बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। दैट इज जैसे 3/2 ये आपकी एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह 5/2 एंड 5/6 एंड 12/5, इस तरह की फ्रैक्शन क्या कहलाती है, हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट यहां पे देखिए एक क्वेश्चन हम यहां पे ले लेते हैं कि राइट दी प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ दी फॉलोइंग। यहां पे क्या करना आपको, राइट छोड़ो, यहां पे चूज कर लेते हैं हम। तो यहां पे आपका फर्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे 2/3, सेकंड हम यहाँ पे ले लेते हैं 5/4, थर्ड हम यहाँ पे ले लेते हैं 9/2 एंड फोर्थ हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 12/13। अब यहाँ पे यदि मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो आपको यहाँ पे मेरे साथ बताना है कि ये आपकी प्रॉपर होगी या इम्प्रॉपर होगी। अब देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या है, 3 है, एंड न्यूमिनेटर आपका यहाँ पे 2 है, और डिनोमिनेटर आपका क्या है, बड़ा है न्यूमिनेटर से, तो ये फ्रैक्शन आपकी क्या कहलाएगी, प्रॉपर कहलाएगी। इसी तरह यहाँ पे देखिए जो न्यूमिनेटर है वो आपका 5 है और डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे 4 है, और न्यूमिनेटर आपका क्या है, यहाँ पे बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इस तरह की फ्रैक्शन आपकी क्या कहलाएगी, यहाँ पे इम्प्रॉपर कहलाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 9 है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है, और 9 आपका बड़ा है 2 से, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे जो आपका न्यूमिनेटर है वो 12 है एंड डिनोमिनेटर आपका 13 है, तो ये आपका 12 जो है वो छोटा है 13 से, और इस तरह की फ्रैक्शन क्या कहलाएगी हमारी, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इस तरह की फ्रैक्शन हमारी क्या कहती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। तो ये आपको यहाँ पे इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर में डिफरेंस पता लग गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन एक तरह की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम मान लेते हैं 12/5, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसी को हम क्या कहेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। यदि हम इसे इस तरह की फॉर्म में लिख दे, जैसे इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 2/5। इसको पढ़ा क्या जाता है, ये तो हम इसको पढ़ो 2, हिंदी में इसको पढ़ा जाता है 2 से ही, मतलब 2 से ही 2/5 पढ़ा जाता है, और इंग्लिश में हम इसको पढ़ सकते हैं ऐसे 2/5। थोड़ा सा गैप यहाँ पे हम ले सकते हैं, या 2 इस तरह पढ़ सकते हैं कि 2/5, इस तरह इसको यहाँ पे पढ़ा जा सकता है। इसको राइट करने का जो वे होता है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है 26/3, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन मान लेते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमें चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसको राइट करेंगे, ये हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं 8 से, तो 8 3 जा आपका कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे समथिंग, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर हमारा मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखा हुआ है, जैसे 2/5, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज कराना है, तो कैसे चेंज कराएंगे, इसको यहाँ पे 5 लिखेंगे, उसके बाद 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे 2 की, और जो ये आपका यहाँ पे 2 है इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट कराएंगे, 5 2 जा 10 प्लस 2/5, 10 प्लस 2 आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12/5 हो जाएगा। तो इस तरह मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, एंड फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 26/3 आपका,
इसको हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज कराना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 26 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 26 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपका 8 पे चलेगा ये 24। यहाँ पे आपका रिमाइंडर में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं 8, यहाँ पे आप 3 रखेंगे एंड यहाँ पे आप 2 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 3 जा 24 प्लस 2 अपॉन 8, तो ये 26 अपॉन 8 आपका हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको राइट करने का जो वे होता है वो आपका होता है, जो आपका ये यहाँ पे 8 आया है, इसको हम फर्स्ट लिखेंगे, देन ये आपका 2 हो जाएगा एंड अपॉन में 3। मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे भी आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमने 8 लिया था तो हमारा ये गलत हो गया था। तो यहाँ पे आपका ये 8 सेम होना चाहिए डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 8 जा कितना हो जाएगा आपका 24 प्लस 2, तो ये 26 अपॉन 3। दोनों की दोनों जो आपकी संख्या है वो बराबर है। सो इसलिए यदि हमें फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखना है तो इस तरह वो लिखी जाती है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। तो ये आपकी प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन की बात हम यहाँ पे इम्प्रॉपर की सबकी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब देखिए जैसे हमने ये मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए हैं, इसके बाद आपका एग्जाम्पल आ जाता है। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे सिंपली एग्जाम्पल में आपको कहा गया है कि आपको एक्सप्रेस करना है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो आपका सबसे पहले है यहाँ पे 17/4, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, और इस फ्रैक्शन को आप पहचान सकते हैं कि ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमिनेटर आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे छोटा है। तो इसलिए आपकी क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन के अंदर यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। तो सिंपल यहाँ पे 17 को हम क्या करेंगे, 17 को यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे 4 टाइम चलेगा, तो यहाँ पे आपका 1 रिमाइंडर बच जाएगा, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, इस 4 को जस्ट पहले लिख देंगे, फिर आपका 1, ये आपका जो रिमाइंडर है इसको 1 लिखेंगे अपॉन 4। इसको पढ़ के आ सकते हैं 4 होल एंड 1/4 मोर, और ये तो हम इसको पढ़े ऐसे 4 1 अपॉन 4, या इसको पढ़े 4 होल एंड 1/4 मोर। मतलब 4 होल, 4 तो आपका पूरा है, और उसके बाद एंड आपका कितना है, और 1/4 उसमें अधिक है। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं इसको यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर है आपका 11/3। तो 11/3 को आपको क्या करना है, 11 को डिवाइड करना है 3 से, तो ये 3 टाइम चलेगा, तो ये आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। तो इस वाले 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको बोल सकते हैं 3 होल एंड, यहाँ पे लिख देंगे इसको 3 होल एंड 2/3 मोर। ये तो आप इस तरह लिखो, या और करके आप इसको लिख सकते हो 3, इस वाले 3 को हम यहाँ पे राइट करेंगे, और इसके बाद लिख देंगे 3/2। तो ये आपका क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। 27 को भी आप इसी तरह लिख सकते हैं 7/3। जैसे 7/3 आपका, तो 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, 2 टाइम चलेगा 6 1, तो यहाँ पे इसको 2 लिखो, और इसको यहाँ पे रिमाइंडर लो 1 1/3। तो इस तरह लिखा जा सकता है, या इसको लिखो यहाँ पे 2 होल एंड 1/3 मोर। आप इसको इस तरह भी यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये सब इसका सेम फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमें कोशेंट लिखना होता है, उसके बाद रिमाइंडर, फिर डिवीजर। अब यहाँ पे देखिए आपका ये, आप यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं 4 को, यहाँ पे आप 4 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये 1 टाइम चलता है, तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 1, ये 1 आया, इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। ये 1 आया आपका, इसको बोलते हैं हम कोशेंट।
एंड ये आपका हो जाएगा डिवीजर, और ये जो आपका अंदर होता है इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको हम यहाँ पे डिविडेंड बोलते हैं। तो ये आपको सारी चीजें याद रखनी होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है आपकी, इसको आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट की बात करते हैं, 2 3/4। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, उसके बाद इस 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के अंदर, 4 × 2 8 आपका हो जाएगा, प्लस जो आपका ये ऊपर न्यूमिनेटर में है इसको ऐड करा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 11/4। आंसर इज 11/4। ये आपकी क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपकी सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है 7 1/9। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 9 को नीचे रखेंगे एंड 9 × 7 कराएंगे, जो कि आपका 63 हो जाएगा, प्लस 1, तो ये 64/9। तो इस तरह आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए 5 3/7। तो यहाँ पे 7 नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, एंड 7 × 5, तो ये आपका 35 हो जाएगा, प्लस 3, 35 + 3 आपका हो जाएगा 38/7। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगी। इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है, इसमें आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर नीचे रखना होता है, उसके बाद होल डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर। ये तो आप इसको याद रख ले, या जैसे हमने कराया इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज है आपकी 7.2। यहाँ पे आपको नंबर लाइन पे लोकेट करने हैं, कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका ए पॉइंट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 to 1 एक नंबर लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, ये आपकी 0 to 1 है। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं 4/4। तो 4/4 यहाँ पे रख सकते हैं हम, 4 से 4 कटेगा तो 1 आपका आएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, 4/4। इस लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसके बीच में 3 लाइन डाल दो, 1 2 3, इस तरह आपका हो जाएगा। ये 1 पार्ट हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह आपके पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कितना निकालना है, 1/4। तो 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा इसका, ये आपका 1, यहाँ से यहाँ तक का आपका 1 पार्ट हो जाएगा, टोटल पार्ट 4, तो ये 1/4 हो जाएगा। 3/4, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 1 2 3, तो ये आपके 3 पार्ट हो जाएंगे, टोटल पार्ट 4, तो ये 3/4। यदि हमें यहाँ पे 1/4 लिखना है, अब यहाँ पे हम कितना लेके चले थे, 1/4 में लेखा, मतलब 1/4 में हमने इसको काउंट किया है, बट यहाँ पे हमारे पास 1/2 आ गया। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करा लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये आपका 2/4 हो जाएगा। तो 2/4 हम यहाँ पे सिंपली लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 पॉइंट है और टोटल जो पार्ट है 4 हो जाएगा, तो 2/4 यहाँ पे इस तरह भी आप इसको लोकेट कर सकते हैं। ये तो इसको आप 2/4 लिखो या इसको 1/2 लिखो, ये आपका मैटर नहीं करता है, क्योंकि दोनों सेम ही वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस करना है आपको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। फर्स्ट मैं करा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। ये आपका 20/3 है, 20/3 है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 20 को डिवाइड करना है 3 से, तो ये आपका 6 टाइम हो जाएगा 18। यहाँ पे 2 आएगा, सबसे पहले 6 होल हो जाएगा, 6 होल, एंड ये आपका हो जाएगा 2/3 मोर। या आप इसको राइट कर सकते हैं 6 2/3, इस तरह भी आप इसको राइट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरह राइट कर सकते हैं, दोनों मेथड आपके पास है, दोनों वे आप इसको कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने करा दिया, बाकी सब आप कर ही लेंगे यहाँ पे। उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आपको इम्प्रॉपर में लिखना है। अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे लिखना है, मैं आपको ए पार्ट करा देता हूँ, 7 3/4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे, और 7 × 4 ये आपका 28 हो जाएगा, प्लस जो न्यूमिनेटर है इसको ऐड कर देंगे, प्लस 3, 28 + 3 आपको कितना हो जाएगा, 31/4। तो आंसर इज 31/4। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बी पार्ट, 5 6/7। तो डिनोमिनेटर में आपका 7 हो जाएगा, और 7 × 5 ये आपका 35 + 6। अब 35 + 6 मतलब ये न्यूमिनेटर इसमें यहाँ पे ऐड करा देंगे, तो ये आपका 41/7 आपका आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये नंबर आपके मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आ जाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन में आपको मैंने बताया है, सॉरी यहाँ पे मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया है कि इम्प्रॉपर में आपका क्या होता है कि जो आपका मान लेते हैं न्यूमिनेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। जो न्यूमिनेटर होता है ये आपका क्या होता है, बड़ा होता है, और ये आपका क्या होता है, छोटा होता है। ये आपको रखना है इम्प्रॉपर के लिए याद।
एंड प्रॉपर के लिए देखें यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूमिनेटर है एंड ये डिनोमिनेटर है। ये आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा होता है और ये आपका यहाँ पे छोटा होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोनों के लिए। अब बात आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। अब इक्विवेलेंट मतलब जो इक्वल टाइप की फ्रैक्शन होती है। जैसे यदि हमारे पास ये फिगर है, फिगर नंबर 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों मान लेते हैं, ये तीनों की तीनों फिगर हमारी सेम फिगर मान लेते हैं। इस फिगर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इसको कलर्ड कर दिया। यहाँ पे ये पोर्शन हमने इसको दो भाग में डिवाइड किया, मतलब टू पार्ट्स किए इसको, और एक पार्ट इसका कवर कर दिया। जो ये कलर्ड पार्ट है ये क्या कहलाएगा, 1/, ये एक पार्ट हो जाएगा। और पार्ट कितने हैं यहाँ पे, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 पार्ट है तो टोटल पार्ट नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये 1/2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने टोटल कितने किए, 4 पार्ट किए, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट किए। और कलर कितना किया हमने, 2 पार्ट कलर किए, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2/4। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 पार्ट किए और कलर यहाँ पे कितने किए हमने, 3/6, ये हमने कलर किया यहाँ पे। तो ये इक्विवेलेंट कैसे हो गई, अब देखिए इक्विवेलेंट ये ऐसे हो गई यहाँ पे। यदि एक तो आपकी 1/2 है, एक आपकी 2/4 आई, एक आपकी 3/6 आई। यदि मैं यहाँ पे 1/2 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करा देता हूँ, तो 2 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। दिस इज मतलब ये 2/4 ये आपके सेकंड वाले के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम किसी नंबर के अंदर सेम नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको क्लास 5th में या 5th में यहाँ पे पढ़ाया गया है। उसके बाद 3/6 कैसे लाए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1/2 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड करा दिया। यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देंगे तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/6। तो ये आपके किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, थर्ड फिगर के इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों नंबर है ये क्या कर रहे हैं, सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दिस फ्रैक्शन आर दिस एंड रिप्रेजेंटिंग द पार्ट टेकिंग फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इफ वी प्लेस दी। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये यहाँ पे देखा क्या जा रहा है कि ये सब इक्वल ही है। भला ये ज्यादा पार्ट होने की वजह से भाई जितने पार्ट हमने मान लेते हैं, एक हमारे पास एप्पल है, फिर से हम एप्पल पे आ जाते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक एप्पल के 2 पीस किए और एक पीस मैंने यहाँ से खा लिया, ठीक है सर। और उसके बाद नेक्स्ट एप्पल, वही सेम एप्पल है हमारे पास, उसके हमने 4 पीस किए, तो उसमें से मैंने 2 खा लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने एक लिया वो भी बराबर ही था, और यहाँ से मैंने 2 पीस लिए, ये दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 पार्ट किए थे, यहाँ पे मैंने 4 पार्ट किए। जितने मैं पार्ट बढ़ा रहा हूँ उतने मैं पार्ट अधिक खा भी तो रहा हूँ, उसके डबल खा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल एप्पल जो हमारा है वो उतना ही कंज्यूम होगा, मतलब उतना ही हमारा खाया जाएगा, सिंपल। अब उसके बाद इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको चेक करना होता है कि ये फ्रैक्शन आपकी इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1/3 एंड 2/7 ये आपकी इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे हम, 1/3 एंड 2/7 ये आपकी दो फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखिए, यदि मैं इसके अंदर 7 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं 7 से मल्टीप्लाई कराता हूँ ऊपर नीचे, तो ये 7/21 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2/7 के अंदर यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ ऊपर नीचे, तो ये आपका 6/21 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7/21 एंड 6/21 ये आपके क्या है, यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हमारी जो ये आपकी फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2/5 एंड 2/7 की। तो ये आपका 2/5 है एंड ये आपका 2/7 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे 2/5 के अंदर 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड कराएंगे, तो आपका 14/35 हो जाएगा। नेक्स्ट हम 2/7 के अंदर 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड कराएंगे, तो ये आपका 10/35 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा क्या जाएगा कि आपका डिनोमिनेटर तो आपके सेम हो गए, न्यूमिनेटर यदि हमारे सेम हो जाते हैं तो ये आपके इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक आपका 10 है न्यूमिनेटर में, एक आपका 14 है, दोनों बराबर नहीं है, तो ये आपके यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं होंगे। इसी तरह आप इसको भी चेक कर सकते हो, रीजन दे सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है,
आपको एग्जांपल्स देने हैं 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के, ये आप दे सकते हैं 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के एग्जांपल। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है आपको फ्रैक्शन, और उसके बाद यहाँ पे बताना है कि ये इक्विवेलेंट होंगे नहीं होंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है जो आपका ये कलर्ड रीजन है। तो सबसे पहले टोटल पार्ट काउंट करेंगे, 1 2 3 4। 4 यहाँ पे है तो 4 ये भी हो जाएंगे आपका, 5 6 7 8। तो टोटल पार्ट आपके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 8, और कलर्ड पार्ट कितने हैं यहाँ पे 6 है, तो ये आपका 6/8 लिखा जाएगा इसको। इसी तरह यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, और 4 यहाँ पे है, ये 4 यहाँ पे है, मतलब कितने हो जाएंगे, 4 3 12। ये आपके 12 अपॉन टोटल पार्ट कितने यहाँ पे कवर हो रखे हैं, ये 9 हो रखे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9/12। इस तरह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पे भी काउंट करेंगे, तो ये तो आपकी फ्रैक्शन निकल जाएगी। और उसके बाद हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर बराबर करके, या इनको 2 से डिवाइड करके, कुछ भी करके यहाँ पे चेक करेंगे। यदि इस तरह बराबर आ जाता है, फिगर को यहाँ पे देखने से पता लग रहा है कि ये आपका बराबर ही है, क्योंकि 1 लाइन यहाँ पे बचा हुआ है, 1 लाइन यहाँ पे बचा हुआ है, एंड 1 लाइन यहाँ पे बचा हुआ है, और ये भी आपका बराबर, मतलब 1 लाइन यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगी। इसको आप एक बार चेक कर लेना कि किस तरह ये इक्विवेलेंट हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको, रजनी सेज दैट इक्विवेलेंट जो आपकी फ्रैक्शंस ऑफ 1/3 है वो आपकी इतनी है। तो यहाँ पे इसने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का दिया, किसी की हमें निकालनी है। जैसे 1/3 की आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2/6 आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, 4/12 हो जाएगा। तो ये तीनों फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है आपकी, जैसे 2/3 की आपको निकालनी है, तो सबसे पहले 2/3 की हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कराएंगे तो 4/6। नेक्स्ट आपकी हो जाएगी 2/3 इंटू 3/3, तो ये 6/9। इस तरह यहाँ पे आपकी सेम नंबर से कराते जाएंगे, यहाँ पे 2 से कराएंगे, फिर 3 से कराएंगे, 4 से कराएंगे, 5 से कराएंगे, 6 से कराएंगे, तो आपकी 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट 1/5 है आपका, तो 1/5 के अंदर 2/2 से करा देंगे, दैट इज ये आपका 2/10 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1/5 के अंदर 3/3 से करा देंगे, तो ये 3/15 हो जाएगा। फिर आपका 1/3 ये आपका यहाँ पे 4 से करा देंगे, तो आपका 4/20 हो जाएगा। तो इस तरह आपके ये सारे यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अनदर वे है यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करने का। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको क्या कहा गया है, ये आपके जो फिगर है यहाँ पे थ्री, जो आपके 4 ट्राइंगल्स है, ये आपके शेडिड है, तो शेडिड ट्राइंगल 4 हो जाएंगे यहाँ पे, एंड टोटल ट्राइंगल 6 है, तो इसको नीचे लिख देंगे, तो ये 4/6 शेडिड ट्राइंगल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे टोटल ट्राइंगल कितने हैं, शेडिड ट्राइंगल यहाँ पे 4 है, और शेडिड ट्राइंगल यहाँ पे 4 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, एंड नीचे भी आपका क्या हो जाएगा, 6। तो ये आपको किस तरह लिखा जा सकता है, 4/6। तो 4/6 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करा देंगे ऊपर 2, और नीचे भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो आपका कितना हो जाएगा 3। तो 2/3 भी इसको यहाँ पे राइट किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विद न्यूमिनेटर 6। यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है 2/5 की विद न्यूमिनेटर 6। ये आपको यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे निकालना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 इंटू 3 आपका कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर क्या करना है, आपको 6 बना लेना है सिंपली। दिस मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब 2 बाय, जो आपका 2/5 है, इसका क्या होना चाहिए, न्यूमिनेटर आपका 6 होना चाहिए, न्यूमिनेटर आपका ऊपरले वाला होता है,
तो 3 × 3 कर देंगे हम यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड करा देंगे, तो आपका 6/15 आपका आ जाएगा। अब 6/15 आपको मेन आ गया कितना, 6/15। तो ये जो आपका 6/15 है, यही क्या हो जाएगी आपकी इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगी विद न्यूमिनेटर 6, जो न्यूमिनेटर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। इस तरह आपको यहाँ पे करना होता है। जैसे एग्जांपल नंबर 4 में यदि हम कहें कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए यहाँ पे 7 होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है, आपके पास नंबर है 15/35 विद डिनोमिनेटर 7। तो यदि मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 35 है डिनोमिनेटर के अंदर, इसको 7 करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 5 से इसको यदि मल्टीप्लाई करा दूं, मतलब सॉरी यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देता हूँ, यदि इस पूरी फ्रैक्शन को यहाँ पे मैंने किया 5 3 जा 15 एंड नीचे भी आपका 5 से हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। दिस इज अवर 3/7 और यही आपकी क्या हो जाएगी इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगी। अब इन्होंने इसे किस तरह किया है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये 15/35 है और इन्होंने कहा कि नीचे का जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो 7 बताया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे ऊपर का हमें नहीं पता। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि डिनोमिनेटर को यदि हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या कहा कि देयरफॉर डिवाइड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 15/35 बाय 5। तो सिंपल जो हमने किया है वही इन्होंने यहाँ पे किया है। इसने क्या किया कि 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को, तब आपका 3/7 यहाँ पे आपका ये निकल के आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का कवर करेंगे। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। धन्यवाद।